इंदौर शहर में लगातार कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर की स्थिति नियंत्रण में है। जो यह पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं वह जो पुराने केस है उन्हीं से संबंधित है। वहीं कोविड अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। वहीं शव यात्रा को लेकर कहा कि अब किसी भी तरह से कोई मृत्यु होती है तो उस शव को घर नहीं ले जाते हुए सीधे शमशान या कब्रिस्तान लेकर जाया जाएगा। साथ ही कहा कि उनके संज्ञान में आया है कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जिनमें रिपोर्ट आने के पहले ही मृत्यु हो जाती है और शव को घर पर लेकर जाया जाता है, जिससे शव को घर ले जाकर नहलाना साफ करने से संक्रमण फैल रहा है। इसलिए अब आदेश जारी कर दिए गए हैं कि शव को सीधे शमशान और कब्रिस्तान लेकर जाएगा, जिससे कि संक्रमण को नियंत्रण किया जा सके। वहीं किराना का सामान लोगों को अब घर पर ही प्राप्त हो रहा है, जिससे राशन संबंधित समस्या अब लोगों को नहीं आ रही है। वहीं पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए कहा है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है। उनकी सूची तैयार कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और अस्थायी जेल भी भेजा जाएगा। साथ ही कहा कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वह लोगों की बीमारी छुपाने से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण पॉजिटिव केस के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और साथ ही लोग तबीयत ज्यादा खराब होने पर आते हैं, जिसके कारण मृतकों की संख्या बढ़ रही है। तो एक तो जो खबरें लगातार इंदौर से ट्रेंड कर रही है कि जनाजे बहुत पहुंच रहे हैं, जो कि आम दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो कुछ कितना सर कंसर्न है इस खबर को लेकर आप? देखिए, अभी उसकी हम लोगों ने ये बात आई थी कि ज़्यादा जा रहे हैं। ये कुछ संख्या में हल्की फुल्की संख्या में बढ़े भी हैं जो हमने पता लगाया है। उसके एग्जैक्टली मेडिकल रीजंस क्या हैं, क्योंकि उनके घर वालों से जो पता लगा है, जो मेरी काजी साहब से बात हुई, वहाँ के जो जनप्रतिनिधियों से बात हुई, वहाँ के जो अन्य मौलवी हैं उन लोगों से बात हुई, उनमें किसी प्रकार के भी कोरोना सिम्टम्स नहीं थे उनके। तो सर्दी खांसी छींक इस तरह की कोई बात नहीं थी उनमें। तो वो थोड़ा डिटेल पता लगाना पड़ेगा क्या कारण था। पर ये बात सही है कि थोड़ी कुछ हद तक संख्या बढ़ी है। इसीलिए हम लोगों ने 200 घरों पे जितने भी मेन हमारे सेंटर्स थे जहाँ फैला था ये, उसमें हर 200 घरों पे टीम लगा दी है, सब वर्क करना शुरू कर दी है। अब मैं इन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो उस मोहल्लों के हैं, चाहे खजराना हो, चाहे हाथीपाला वाला एरिया, दौलतगंज एरिया हो, चाहे चंदन नगर हो, उनको बोला है कि जो टीम्स हमारी जा रही है, जो डॉक्टर्स जा रहे हैं, उनको खुल के बतलाएं। वो किसी को भी समस्या है कुछ, हम उसको अस्पताल ले जाएंगे, हमारे पास सुविधा है, कैपेसिटी है अस्पतालों में, डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वो पर छुपाए ना कोई भी, इसको भी हम लोगों ने बोला है। सर, एक और अध्ययन हमने किया कि जो मोर्टेलिटी जो डिलीवरी बॉय हैं क्या उनकी मदद ली जा सकती है? जोमेटो स्विगी दोनों को अनुमति दे दी है हमने। वो लगा उसमें चालू करने की अनुमति दे दी है उनको। अब कर्फ्यू पास और वाहनों के पास एडीएम तोमर साहब से लेना है, लिए नहीं लिए मुझे आइडिया नहीं है, पर ये अनुमति परसों हो चुकी है इनकी। सर, क्या किराना डिलीवरी में मदद करेंगे? हाँ करेंगे, नहीं तो घर होम ऑनलाइन शॉपिंग है, ये बुकिंग आएगी, घर पे जाकर सप्लाई करेंगे अपने वाहनों के माध्यम से। सर, कर्फ्यू की मियाद जो है क्या तरह का है, क्यों देखिए इसलिए इतना ज़रूरी है ये। आज टाट पट्टी बाखल लीजिए, टाट पट्टी बाखल में अगर 20 केस मिले हैं तो केवल जनाजे निकलने की वजह से मिले हैं। इससे उस क्षेत्र के लोगों को खतरा उत्पन्न हो गया। लोग भोले हैं, लोग अनजान हैं, कई लोगों को नहीं मालूम है कि किसमें कोविड पॉजिटिव है, किसको रिएक्ट करेगा, किसको नहीं करेगा। इसलिए किसी प्रकार की शव यात्रा हो, जनाजा हो, उसको प्रतिबंधित किया है कि 5 से अधिक लोग नहीं रहने चाहिए उसमें। प्लस ये भी मैंने बोला है आदेश में कि कोई भी अस्पताल में किसी भी तरह की मृत्यु होती है वो सीधे ही शमशान में जाएगी या कब्रिस्तान में जाएगी। वो घर पे जा कर के जो कार्यक्रम होता है उससे ही मालूम पड़ा मुझे कि जो पेशेंट्स, संभावित पेशेंट्स थे, जिनका ट्रीटमेंट, जिनका पॉजिटिव का टेस्ट नहीं हो पाया था, उनको घर पे ले गए, उनको नहलाया धुलाया, और नहलाया धुलाने में उसमें भी संक्रमण फैला है। इसलिए वो सब देखते हुए इसको भी स्ट्रिक्टली बोला है कोई भी डेड बॉडी घरों में ले जाके सीधे शमशान या कब्रिस्तान जाएगी। प्लस बाहर ले जाने में प्रतिबंध लगाया है कि बाहर भी कोई डेड बॉडीज़ नहीं जाएंगी ज़िले की सीमा के बाहर, इसमें प्रतिबंध लगाया है। सर, एक जो बड़ा मसला है सर, अब क्या स्थिति है आज के अद्यतन क्या स्थिति नियंत्रण में है। जो भी पेशेंट्स हम लोग पास आ रहे हैं उनको हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आगे के लिए भी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर रखी है। कल ईएसआई अस्पताल को भी हम लोगों ने बात कर ली है येलो कैटेगरी में, चौथराम को भी हम रेड में ले रहे हैं हम लोग। और ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो उन अस्पतालों में जो अन्य पेशेंट्स जाते हैं उनको भी किस प्रकार से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना है, वो भी हम लोग पूरा साथ में कोऑर्डिनेशन करते जा रहे हैं। आज 14 पॉजिटिव आए हैं पेशेंट, तो उनका हम लोग शिफ्टिंग का काम वो फील्ड में चल रहा है। और किराने की व्यवस्था जो है उसको भी और हम लोग डिसेंट्रलाइज टाइप का कर रहे हैं। वो 3-4 दिन में उससे अभी कुछ जगह पर डिलीवरी हुई थी और उसमें समस्याएं थी, जिस तरह का पेनिट्रेशन हम लोगों को चाहिए था उतना नहीं हो पाया था उसमें। तो इसको और डिसेंट्रलाइज करके और कैसे और लोगों को इन्वॉल्व करके बिना दुकान खोले घर घर डिलीवरी हो सके, इसको और संख्या बढ़ा रहे हैं हम लोग फील्ड पे। इससे भी आने वाले समय में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक हम लोगों ने जो येलो कैटेगरी के अस्पताल हैं इसमें हम लोगों ने डॉक्टर्स और संचालकों को निर्देशित किया है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो 100% हमको उपस्थिति चाहिए, चूँकि एस्मा का आदेश भी हो चुका है
डिजीज़ एपिडेमिक एक्ट में भी नोटिफाइड है ये, तो 100% पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ आना चाहिए। 12 तारीख को 12 बजे तक हमने सूची मांगी है संचालकों से कि जो नहीं आता है उसके घर पते सहित दें हमको, तो हम लोग उनकी अरेस्ट करेंगे उनकी, क्योंकि ये इस समय उनके नहीं आने से मानव जीवन के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो उन धाराओं में कंसर्निंग 107, 16, 151 हम अरेस्ट करेंगे उनकी, और जो हमारी अस्थायी जेल बनी है उसमें उनको डालेंगे। सर 144 के तहत शव यात्रा को लेकर भी वो करीब 10% है, जबकि जो नेशनल एवरेज है वो 3% के आसपास। ये ज़्यादा क्यों हो रहा है सर यहाँ? ये केवल इसीलिए कि लेट बतला रहे हैं ये लोग। ऑलरेडी जो कई मोहल्ले थे जो मैंने बतलाया, खजराना, चंदन नगर, ये हाथीपाला, क्षेत्रपुर, नेहापुरा वाला, यहाँ काफ़ी पहले से स्प्रेड हो गया था ये हम लोगों ने कंटेन कर दिया एरिया, स्ट्रिक्टली आना जाना बंद कर दिया है, तो उससे वहीं तक सीमित है वो। पर ये चीज़ जितना ज़्यादा बतलाएंगे लोग उतनी जल्दी हम लोग बचा सकेंगे। सर क्या हम इस स्थिति में है कि घंटा घट के चाहे कार्डियक की बात करें, चाहे किडनी से रिलेटेड या शुगर, तो इसको लेकर हम कौन से अस्पताल, जो क्योंकि कार्डियक जो फैसिलिटी है वो बहुत कम अस्पतालों में इंदौर में उपलब्ध है। देखिए अभी जैसे वेस्ट में लीजिए यूनिक अस्पताल है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, मेदांता है, राष्ट्रीय अपोलो है, CHL अपोलो है, बहुत सारे बड़े अस्पतालों को हम लोगों ने ग्रीन कैटेगरी में छोड़ा हुआ है, जहाँ पर कि डायलिसिस फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर कि हार्ट की संबंधित फैसिलिटीज़ हैं, हार्ट के जो पेशेंट रहते हैं उनकी फैसिलिटीज़ है। डॉक्टर्स को ये सजेस्ट किया है कि जिसको इमीडिएट किसी प्रकार के सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं हो, अभी वो जज कर लें डॉक्टर, जिसको है उनको तत्काल करें, जिनको 5-10 दिन डिले कर सकते हैं उनका 5-10 दिन ये सेटल हो जाए, उसको डिले करके करते हैं उसको।